नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज से शुरू हो चुका है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। तो यानी कि आज से लेकर 9 दिन तक आपके जीवन में आपकी कोई भी इच्छाएं हैं पूर्ण करने का एक विशेष मौका आपको आज से मिल जाता है। और इसी समय में किया गया प्रयोग आपकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं। यानी कि विशेष समय में, विशेष स्थिति में विशेष प्रयोग करने से आपकी कोई भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण ज़रूर होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती है और इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए विशेष विशेष तिथियां होती है, विशेष विशेष त्योहार होते हैं और विशेष विशेष पक्ष होते हैं। तो उन्हीं में से आज मैं बात कर रही हूँ आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। इस समय में किया गया कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग और कोई भी की गई संकल्पित कोई भी कार्य ये पूर्ण जरूर होती है। आपके मन में अगर कोई भी इच्छाएं हैं, शादी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड, अपना घर नहीं है, संतान नहीं है, आपकी बहुत दिनों की इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस समय में आप एक संकल्प के साथ आज जो मैं बताने वाली हूँ जो उपाय को आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। एक पूर्ण होती है तो हम भगवान से कहते हैं भगवान ये वाली प्लीज पूरी कर दो, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन जैसे वो पूरी हो जाती है फिर नेक्स्ट इच्छा जन्म ले लेती है ना। तो ये अनंत है, हमारी इच्छाएं अनंत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो भूख नहीं होगी इच्छाओं को पूर्ण करने की तो आप ज़्यादा कर्मठ भी नहीं होंगे, राइट। तो इसीलिए आज जो मैं विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इन उपायों को करके आप अपने मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। करने के लिए आपको जो आज से शुरू करना है वो है हर दिन, यानी आज से लेकर 9 दिन घी का दिया जरूर जलाना है। प्रत्येक दिन घी का दिया जरूर जलाइएगा और जैसा मैंने कहा है 2 लौंग और 1 कपूर की टिकिया उस घी के दिए में जरूर डाल दीजिएगा। एक और टेक्निक भी बताई है जिसे आपको लेफ्ट हैंड में रखना है, अपनी इच्छा को बतानी है और उसके बाद आपको वो 2 लौंग और कपूर उस दिए में डाल देनी है। ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय, हर दिन शाम को माँ भगवती को यानी माँ दुर्गा को आपको 2 लौंग और 1 बतासे का भोग जरूर चढ़ाना है। आप जब लौंग और बतासे का भोग चढ़ाते हैं तो ये माँ को अत्यंत प्रिय होते हैं और ये तंत्र में भी प्रयोग किए जाते हैं लौंग और बतासे को। तो अगर आप माँ को विशेष तौर पर प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी किसी भी बात को मनवाना चाहते हैं एक बच्चे की तरह, तो माँ को हर दिन शाम को आपको 2 लौंग और बतासे का भोग जरूर लगाना चाहिए। अब बतासे की संख्या कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन लौंग 2 होनी चाहिए। अगली उपाय जो आप लोगों को करनी है वो है इस समय में खास तौर पर आप संध्या के समय भी कर सकते हैं चालीसा का पाठ, यानी दुर्गा चालीसा का पाठ, या फिर आप सुबह भी कर सकते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ। तो दुर्गा चालीसा का पाठ की संख्या इस समय थोड़ा बढ़ा दीजिए। जैसे कि अगर आप रोज 1 बार चालीसा पाठ करते हैं तो ये 9 दिन तक आप एक संकल्प के साथ आप 7, 9, 11 या 21 बार का संकल्प लेकर ये 9 दिन तक आप दुर्गा चालीसा का उतनी ही संख्या में पाठ करेंगे जितनी संख्या आपने प्रॉमिस की है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। अगली जो उपाय करनी है आप लोगों को, ये 9 दिनों तक आपको दुर्गा के 32 नामों की माला जरूर जाप करनी चाहिए। दुर्गा के 108 नामों की माला भी जरूर पाठ करनी चाहिए या फिर श्रवण करनी चाहिए। इससे भी अगर आपके अंदर कोई जमी हुई डर है, नेगेटिविटी है, या फिर आपको अजीब सा लगता है लोगों के बीच में, या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो ऐसे में आप दुर्गा के नामों की माला ज़रूर सुना कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा, खास तौर पर नवरात्रि में। नवरात्रि में केसर का तिलक जरूर लगाइए और साथ में थोड़ा सा कुमकुम ऐड कर लीजिए। इस समय में लगाया गया तिलक आपको बहुत ज़्यादा आकर्षणमयी बनाता है और आप दूसरों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और आप इस प्रयोग को अपनाकर जरूर देखिए। थोड़ा सा केसर, चंदन और थोड़ी सी कुमकुम, इसका टीका लगाने से चेहरा ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है, लेकिन इससे आपकी आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है और आप दूसरे को भी अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं। अगली जो उपाय आप लोगों को करनी है, ये पूरे 9 दिन तक हर दिन संध्या को आपको घर में धुआं डालनी है, वो है गूगल के साथ थोड़ी सी धुनी, थोड़ा सा नारियल का वो सूखा हुआ छिलका और थोड़ा सा अगर हो सके उपला, गाय का कंडा या उपला जो भी है उसे
आप साथ में रखें तो एक तेज पत्ता और एक इलायची और 2 लौंग इसे डालकर संपूर्ण एक साथ मिलाकर आप कपूर से इसको जलाएं और इससे जो धुआं निकल रहा है इस धुएं को आप पूरे घर में फैला दें। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, वास्तु दोष है, अगर आपके घर में हमेशा कलह झगड़ा और हमेशा झमेला झंझट रहता है तो इससे आपको निजात जरूर मिलती है। इस समय एक लास्ट और अंतिम उपाय मैं बता रही हूँ, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इस समय कोशिश कीजिएगा आप अपने जीवन में जो भी आ रही बाधाएं हैं इसके लिए प्रार्थना करते हुए माँ से संकल्प लीजिएगा कि आप उन्हें कुछ गिफ्ट कीजिएगा। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप उनसे कुछ प्रॉमिस कीजिएगा, जैसे कि आप या तो किसी फल को छोड़ सकते हैं, किसी सब्जी को छोड़ सकते हैं, या फिर आप प्रॉमिस में ये भी कर सकते हैं कि आप माँ को कुछ श्रृंगार का सामान देंगे। फिर आप माँ को कुछ भी एक मूल्य हो गया, आप उसका कोई एक प्रॉमिस आपको जरूर करना चाहिए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। अगर आप ये प्रॉमिस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है, और जैसे ही पूर्ण होती है आप अपनी प्रॉमिस प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हमारे सारे काम बन जाते हैं तो हम अपने प्रॉमिस को ही भूल जाते हैं। भूलिएगा नहीं, अपने सारे प्रॉमिस को याद रखिएगा जैसे माँ ने अपने प्रॉमिस को याद रखा। यानी आप जब माँ से कुछ मांगते हैं तो माँ भी प्रॉमिस कर देती है कि तुम्हारा ज़रूर सब कुछ कार्य पूर्ण होगा। तो माँ कंप्लीट करती है तो आप भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत ज़्यादा असर दिखाते हैं, काम करते हैं, और विश्वास करके ही कीजिए और माँ को प्रेम कीजिए। माँ से प्रेम कीजिएगा तो आपको बदले में प्रेम ही मिलेगा। तो प्रेम से जो भी मांगिएगा माँ अपने बच्चों को ज़रूर देती है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।